ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, ट्रंप ने ट्वीट किया है कि जो 48 घंटे का उसने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे अपना कंट्रोल छोड़ दो वरना हम तुम्हारे पावर प्लांट पे हमला करेंगे। जो लेटेस्ट ट्वीट ट्रंप का आया है उसमें वो कह रहा है 2 दिन से ईरान से बातचीत चल रही थी और अब 5 दिन के लिए हमने सारे हमले रोक दिए और ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही, जबकि ईरान ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं चल रही है। इजराइल में मातम है। वल्ला वेबसाइट कह रही है कि ये जो ट्रंप पीछे हटे हैं ये विड्रॉल है, ये डिफीट है, ये हार है। और वाकई ये हार तो है। इजराइल में एक और बात हो रही है कि अब ईरान बल भर इजराइल को मारेगा। अमेरिका और ईरान में कोई डील अगर हो गई तो बल भर के ईरान इजराइल को मारेगा। लेकिन इसमें एक चूक हो जा रही है लोगों से, क्योंकि यहां कहानी 100 सुनार एक लोहार की, और लोहार यानी ईरान ने जब मारा है तो वो उसने इसलिए नहीं मारा इतने दिनों जंग में छाती पे गोली खा के जो ईरान ने मारा है, वो इसलिए नहीं मारा है कि वो अमेरिका के साथ संधि कर ले, इसलिए मारा है कि अमेरिका पीछे हट जाए, मिडिल ईस्ट खाली करे, इजराइल फिलिस्तीन राज दे। ये बात है। हम आपको देखिए, जो बात आपको इस समय सब जगह बहुत बड़े बड़े क्लेम सुनाई पड़ रहे होंगे कि इसलिए ये ऐसा हुआ, उसलिए ऐसा हुआ, सब अपनी थ्योरी दे रहे हों, लेकिन आप तो जानते हैं सब थ्योरी हम ही से लेते हैं। कौन सा ऐसा माइकल लाल है जो थ्योरी हमसे नहीं लेता? तो आप देखिए ये जो पूरी बात है, यहां पर जो पूरी एक सिचुएशन आ रही है कि जो मेन बात कि ईरान ने कहा था अगर ट्रंप ने हमारे पावर प्लांट पे हमला किया तो हम जवाबी हमला करेंगे और यूएई के सारे डीसैलिनेशन और पावर प्लांट पे, ठीक है, ये कहा था। अब उसमें जो यूएई में अबू धाबी में जो अल तौली जो डीसैलिनेशन प्लांट है, अल तौली डीसैलिनेशन प्लांट, उसके साथ बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है और बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी ईरान अटैक कर देता। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया। इजराइल ने किया बुशेर में, अमेरिका थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन अमेरिका अल्टीमेटली तो उसके साथ ही गया ना। और फिर ट्रंप ने धमकी दी कि हम तुम्हारे पावर प्लांट नष्ट कर देंगे। अब जब यह बात आ गई कि जो अबू धाबी का अल तौली जो पावर प्लांट है उसके साथ बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यानी अल तौली डीसैलिनेशन प्लांट है उसके साथ बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तब देखिए ट्रंप को समझ में आया कि ये वो किस तरीके से जलती हुई आग में वो हाथ डाल रहा है। और ईरान ने जो अब तक किया वो करके दिखाया, जिससे अमेरिकन रूलिंग क्लास ही नहीं बल्कि इंग्लैंड का या कहिए यूरोप का, नेटो का जो रूलिंग क्लास है वो थरथरा रहा है। इंग्लैंड का नाम मैंने इसलिए लिया जानबूझ के क्योंकि MI6 है वहां, और हमेशा याद रखिए मेरी ये थ्योरी भी रही है कि CIA मोसाद का बाप अभी भी MI6 है, जो इंग्लैंड पूरी जो ब्रिटिश एम्पायर था पूरी दुनिया पर रूल करता था। अभी अमेरिका को आउटसोर्स किए हुए अमेरिका और इजराइल को, लेकिन ब्रेन उसका रहता है बहुत सारी चीजों के पीछे, अंग्रेजों का। तो ये जो पूरा देखिए एक तरीके से जो इंग्लैंड को भी, ब्रिटेन को भी डर था कि ईरान की मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती, और यूरोप को तो था ही, और यूरोप इस लड़ाई में आ नहीं रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खाली करो। ट्रंप ने बार बार कहा कि नेटो कंट्रीज से कि तुम आओ, लेकिन वो नहीं आए। अब जब ये पूरी सिचुएशन बन गई, अब ट्रंप को लग गया कि अब कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी सफल नहीं हो पाएगी, कि अगर हम मरीन्स भी, उसने मरीन्स भेजे, एक कोशिश हुई लेकिन मरीन्स पीछे हट गए, ये परसों की बात है। तो इसलिए देखिए अब जब एक असेसमेंट हुआ, कोल्ड असेसमेंट हुआ, तो ये हुआ कि भाई ये कैसी जंग है जिसमें ईरान इतना मार रहा है, चारों तरफ मार रहा है, जैसे अभिमन्यु ने महाभारत में मारा था। और इस बार खास बात यह है कि यह भी ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु मार रहे हैं और अर्जुन दूर है। सारे जो अर्जुन है, रशिया और चाइना, वो नजदीक है, जरा से भी और ज्यादा आंच आएगी तो वो सामने आ जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति तो अभूतपूर्व है ना, दुनिया ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अमेरिका देखिए, जो इतने सालों से अमेरिका जंग पे जंग किए जा रहा है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की पावर बन के उभरा। उसके सामने सोवियत यूनियन थी, और सोवियत यूनियन को छोड़ के हर जगह अमेरिका ने हस्तक्षेप किया।
और कितनी कितनी लड़ाइयां लड़ी, हर जगह तख्ता पलट के पूरी दुनिया में। लेकिन वो वियतनाम में हार गया, फिर इराक में हारा, अफगानिस्तान में हारा और अब ईरान में हार गया। और ईरान और ये जो इराक और अफगानिस्तान में हारा, इसमें इसके पीछे भी ईरान था, ईरान को बहुत बड़ा हाथ था। अब देखिए जियो पॉलिटिक्स इससे बदलेगी नहीं। जो जिस तरीके से दुनिया जिन हिस्सों में बटी हुई है, अमेरिका इजराइल नेटो का कैंप है, रशिया चाइना ईरान का कैंप है, तो सीधी सी बात है चाइना ईरान और रशिया का कैंप जीत गया। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि जंग अभी रुकी नहीं है, अभी भी जंग चलेगी। ये 5 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है, हो सकता है इसमें ये पीछे हट जाए, क्योंकि ईरान ने कहा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा, ईरान इस बात को कह रहा है कि पिछली बार की तरह जंग नहीं रुकेगी। एक तरफा तुमने अगर रोक दी तब भी नहीं, एक तरफा अगर जंग ट्रंप ने रोक दी तब भी ईरान कह रहा है कि हम अपनी तरफ से इसको सीज फायर नहीं मानेंगे। हम तब तक सीज फायर नहीं मानेंगे जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ न दे, जब तक इजराइल गाजा और फिलिस्तीन के राज को मान्यता ना दे, हम तब तक सीज फायर नहीं करेंगे। ये पहले से स्टैंड है, ये मुश्तबा खामनेई का स्टैंड है, ये इस्लामिक सेना का स्टैंड है, IRGC का स्टैंड है। किसी भी तरीके से वो इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं। तो अभी बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि हो क्या गया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो भाई देखो, ये जंग है, जंग में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो ट्रंप का झुकना, ये टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। और ट्रंप जो झुका है, इसने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। इजराइल का, यहीं से इजराइल का डाउनफॉल शुरू है। अमेरिका का डाउनफॉल तो है ही, और वो तो देखिए एक ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि अमेरिका एक ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, तो उसका डाउनफॉल एक ग्लोबल फिनोमेना है। लेकिन रीजनल फिनोमेना तो यही है ना कि इजराइल का डाउनफॉल हो गया, इजराइल का अभी से गिरना शुरू हो गया। क्योंकि अब देखिए पूरे दुनिया में जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके से पूरी स्थितियां बन रही है, उसमें इजराइल को तो यह भी नहीं कर सकता कि इजराइल एक तरफा हमला करे, क्योंकि अगर इजराइल ने एक तरफा हमला किया तो फिर ईरान उसका क्या करेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। और इजराइल के अंदर इसको लेके खौफ है। और बड़े बड़े इजराइल के लीडर ज़ायनिस्ट वो कह रहे हैं नेतन्याहू से कि देखो भाई पीछे हट जाओ, ये समय नहीं है, इस समय अमेरिका पीछे हट गया तो तुम कैसे लड़ोगे। और फिर भी कुछ अगर बेवकूफ़ी होती है, कुछ इस तरह की चीज होती है, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन भाई ईरान तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। ईरान ने तो कहा था कोई भी सिचुएशन आएगी हम तैयार हैं, तुम्हें अगर तुम जंग रोकोगे हम नहीं रोकेंगे, खत्म हम अपने टर्म्स पे करेंगे। जो शुरू में कहा था कि जंग शुरू अमेरिका इजराइल ने की, लेकिन खत्म ईरान अपने टर्म्स पे करेगा, अपनी शर्तों पे करेगा। तो ये बात तो सही ना, अपनी शर्तों पे जब ईरान ने कहा कि हम जंग खत्म करेंगे, तो अभी तो ईरान ने अपनी जो शर्तें रखी है उसमें जो प्रमुख बातें हैं, अमेरिकन विड्रॉल, इजरायली सरेंडर, कि इजराइल वहां पर लेबनान पे हमले बंद करे, गाजा और फिलिस्तीन को आजादी दे, मुक्ति दे। ये जो सारे अभी जो कल मुश्तबा खामनेई ने जो एक लिस्ट दी थी उसमें भी ये सारी बातें थी। तो ये देखिए, एक फिर से मैं कह रहा हूं, ये एक शॉर्ट वीडियो है, तुरंत हम अभी जो घटना घटी उससे हम रिएक्ट करके आपके सामने बना रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो हमले होने की जो ईरान ने धमकी दी है, उस वजह से ये पीछे हटा है। और बहुत सारी वजह हैं, अमेरिका की हार और ईरान का लगातार मरना, लेकिन ये मुख्य वजह है। और इस मुख्य वजह में आप देखिए तो बहुत सारा एक आने वाले दिनों जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है, खासतौर पे ईरान जो करने वाला है, वो भी छुपा हुआ है। जल्दी आपके पास फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।